परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए इस प्रातःकाल में मुझे सुनने वाले सभी प्रियों को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। परमेश्वर की माता होने का भाग्य प्राप्त करने वाली मरियम ने आत्मा में भरकर गीत गाए। उसी के कुछ वचन के भाग हैं लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 49 से 53 तक के वचन। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। पढ़े हुए वचन के भाग में परमेश्वर की शक्ति को गहराई से अलग अलग स्थितियों में वर्णन किया गया है। उसमें 52वें अध्याय को मैं दोबारा पढ़कर परमेश्वर की महिमा करना चाहूँगी। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। इस वचन के अंतिम भाग में से दीन बने विषय पर मनन करने के लिए हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। दीन शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। आत्मा की संयमता, घमंड न करना, सामने वाले का सम्मान, अच्छी सम्मानजनक बोली, व्यवहार में मर्यादा का पालन करना, इन सब का एक मेल है दीन शब्द। संक्षिप्त में कहें तो बिना अहंकार के अपनी मर्यादा में रहकर व्यवहार करना ही दीनता है। बहुत लोग दीनता का व्यवहार दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मात्र उपयोग में लेते हैं। मैं बहुत ही कमियों वाला हूँ, इस प्रकार कहने वाले के मन में अक्सर वह दूसरों से बहुत श्रेष्ठ है या महान है, ऐसे भाव ही होते हैं। यथार्थ में ढोंगी विनम्रता या दीनता और असली दीनता में फर्क जानना बहुत मुश्किल का कार्य नहीं है। कई लोग अपनी सफलताओं के बारे में, अच्छे कार्यों के बारे में बोलते रहते हैं। यह सब दीनता के लक्षण नहीं है, यह केवल दीनता के भाव मात्र हैं। इस प्रकार की एक कहावत भी है, तेरे गुणों के बारे में तेरे मुख से कुछ ना निकले, तेरे गुणों की प्रशंसा दूसरों के द्वारा की जानी चाहिए। प्रियों, अपने गुणों को अपने ही मुख द्वारा बोलकर बताने का भाव नहीं है दीनता का भाव। हमारे गुणों हमारे द्वारा बताए जाने के बगैर दूसरे उसकी प्रशंसा करें। हमारे गुण जब दीनता से ढके जाते हैं तब वह बाहर अधिक शोभा के साथ दिखाई देते हैं और जाने जाते हैं। वही है असली दीनता का भाव। इस जमाने में दीन होने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि किसी जमाने में दीनता संस्कार का एक मुख्य भाग था। उसकी सभी मानते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। आज के जीवन की परिस्थितियों में जो चालाक है वही कार्य करने में श्रेष्ठ है। इसका मतलब केवल अपनी शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा ही अपने कार्यों को करवाया जा सकता है। आज की यही स्थिति है तो हमारे कार्य नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कई बार दीन लोगों को नासमझ समझा जाता है। ऐसे एक संस्कार वाले जगत में आज हम रहते हैं। परमेश्वर के दास दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया और राजा के पद पर स्थापित किया। तब दाऊद को परमेश्वर से बस यही कहना था कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। वहीं मूसा को जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों के रक्षक के रूप में नियुक्त किया, तब मूसा को भी परमेश्वर से केवल यही कहना था कि हे परमेश्वर, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं हकलाता हूँ। मेरे प्रियो, संस्कार चाहे कैसे भी बदल जाए, दीनता को कोई कीमत ना दे, उसे ना समझे या पागल कहे। तब मरियम के ये वचन अपने हृदय में रेखांकित करके रखना।
और अपने जीवन में उसकी पालना भी करना। लूका रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 52वें वाक्य में जिस तरह लिखा है, उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। परमेश्वर में सच्ची दीनता को हम स्वीकार करें, वहीं दीनता परमेश्वर भी खोजता है और वही दीनता परमेश्वर को स्वीकार्य भी है। इसी दीनता के द्वारा परमेश्वर द्वारा दी गई ऊंचाइयां आपको ढूंढते हुए आएंगी। आज के संस्कारों के अनुसार पहुंच वाला व्यक्ति या चालाक व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करे, दीनता से आचरण करने वाले आपको कितना भी नीचा दिखाएं, लेकिन परमेश्वर ऊंचे से अपने भुजबल के कार्य से, जैसा 51 के दूसरे भाग में लिखा है, और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया। यह सब हमने अनुभव भी किया है। वहीं 48वें वाक्य में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मुझे सुनने वाले प्रियो, दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर उसी दीनता पर प्रसन्न होगा। महान पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन के सारे अहंकार और घमंड की अवस्थाओं को यीशु मसीह के नाम में दूर करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा दीनता के साथ हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने पाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर के द्वारा हमारी सफलताएं हमें ढूंढ कर आएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।